हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल, जो कि माह फरवरी 2021 का है। लेकिन हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। और आप हमारे ठीक पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, उसमें जहां पर 9 लिखा हुआ है वो ही लगन कहलाता है और वो ही कुंडली का पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस कहलाता है, प्रथम भाव। बाकी जो और नंबर लिखे हुए हैं और घरों में वो बाकी राशियों के नंबर हैं और ग्रहों की स्थिति को भी अंकित किया गया है ताकि आप समझ सकें। मैं जब ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करूंगा उसमें जब मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रह की क्या स्थिति है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और साथियों देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, धूप और छांव की तरह आते हैं, कभी सुख कभी दुख। कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ क्षेत्रों में बहुत सुख प्राप्त हो रहा होता है, जातक को कुछ क्षेत्रों में बहुत कष्ट प्राप्त हो रहे होते हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं ऊपर आसमान में, जिसके आधार पर ये राशिफल की हम अभी चर्चा करेंगे आपके साथ, तो क्या होता है कि सभी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देते हैं और सभी अशुभ नहीं देते हैं। कुछ अशुभ परिणाम देते हैं आपके जीवन में, कुछ ग्रह शुभ देते हैं। अब जो अशुभ परिणाम दे रहे हैं जो ग्रह, उनका उपाय करने की बहुत आवश्यकता है ताकि उनके अशुभ परिणामों से आप बच सकें, उनके अशुभ परिणामों में कमी आ सके या वो समाप्त हो, खत्म हो। इसके लिए उपाय किए जाते हैं और वो उपाय हम इस राशिफल के अंत में आपको बताते हैं और बड़े सरल उपाय बताते हैं, बहुत आसान उपाय जो व्यक्ति चलते फिरते आराम से कर लेता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, अगर वो उपाय आप भी करना चाहते हैं तो इस राशिफल को आप हमारे अंत तक सुने और जो हम उपाय बताएं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उनको करिए पूरे माह। निश्चित रूप से आपको पता भी नहीं चलेगा कि माह इतनी आसानी से कैसे निकल गया। आप करके देखिए। तो आइए चर्चा करते हैं आप जो धनु राशि के जातक हैं उनके माह फरवरी 2021 के राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं और आरंभ करते हैं आपके व्यवसाय से। तो इस माह आप धनु राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि राहु केतु के कारण काल सर्प योग का निर्माण होने के कारण अपने कार्य क्षेत्र, यानी चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार से जुड़े हुए हैं, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आप अपने मन में बैठा लें। यानी कि परिश्रम अधिक करना होगा और बगैर परिश्रम बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। दशम भाव के जो लॉर्ड हैं स्वामी बुध, आपका जो करियर का हाउस होता है कुंडली में, उसके स्वामी जो बुध हैं आपके कारोबार के घर के स्वामी हैं। ये जिसे आप कारोबार कहते हैं, रोजगार कहते हैं, जो भी कहते हैं, करियर कहते हैं, वे भी 30 जनवरी से वक्री हो गए हैं और 2 फरवरी से वो अस्त भी हो रहे हैं तथा 4 फरवरी को ये कुंभ राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि, यूँ तो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन करेंगे तो अस्त और वक्री अवस्था में ही ना। स्थिति तो उनकी पहले ही बहुत वीक है और फिर 14 तारीख को ये उदय होंगे, तब जाकर के थोड़ी स्थिति में सुधार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में जो चल रही गतिविधियां हैं उनमें भी सुधार होगा, उनमें भी जो परिणाम है थोड़े अनुकूल दिखाई देंगे। अब क्योंकि शनि की 7.5 का भी अंतिम चरण चल रहा है आपके जीवन में, तो थोड़ा बहुत मानसिक परेशानियां भी संभव है। वहीं दूसरी ओर जैसा हमने कहा भी है कि बुध 14 तारीख से उदय हो जाएंगे और आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव 12 तारीख को करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश, उनका राशि परिवर्तन है और अपने ही भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे भी। तो आपको अपने भाग्य का भी सहयोग यहाँ से 12 तारीख से मिलना आरंभ हो जाएगा। द्वितीय भाव में बुध, शनि, गुरु और शुक्र की जो युति बनी हुई आप देख रहे हैं चार्ट में भी, आपको अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित कार्यों में सफलता एवं प्रगति तो दिलाएगी निसंदेह। और इसके अतिरिक्त इन ग्रहों की युति कहें या राजयोग के कारण अगर आप स्वयं अपना कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार की ओर से भी बहुत सपोर्ट मिल जाएगा इस अवधि में।
कि भाई ठीक है आप करो, हम पीछे से हैं आपके साथ। तो इस अवधि में आप यह कार्य कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी योजना पहले से चल रही है अपना कोई कार्य करने की, स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप, तो उसमें आपके परिवार का बहुत सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है इस माह। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति तो देखिए इस माह वैसे तो बहुत ही अच्छा धन योग बन रहा है, लेकिन आय के घर के स्वामी शुक्र जो है वो 8 फरवरी से अस्त हो रहे हैं तथा 21 फरवरी को ये मकर राशि से निकलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे अस्तवस्था में ही। कहने का भाव ये हुआ कि धन का आगमन तो माह के उत्तरार्ध तक निरंतर होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर उसमें कुछ आपको कमी महसूस होगी आय में, और माह के अंत में धन के आगमन में थोड़ी रुकावट भी आपको हो सकती है, यानी कि बाधा कह लें, रुकावट कह लें, एक ही बात है। और सुख सुविधाओं में भी कमी आपके रहेगी इस माह। प्रेम संबंधों के लिए क्या है ग्रहों की स्थिति, क्या कहते हैं ग्रह? तो देखिए प्रेम संबंधों को लेकर जो ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है, तो आपके अपने मित्र के साथ संबंधों में जो भी प्रगति होगी, चाहे वो आपका मेल है या फीमेल मित्र है, जो भी है प्रेम संबंधों के रिगार्डिंग, तो माह के प्रथम सप्ताह के बाद से ही ये आरंभ होगी और माह के उत्तरार्ध तक ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन बीच बीच में संबंधों में कुछ अवरोध भी पैदा होंगे, थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। पारिवारिक संबंधों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है, आइए जानते हैं। इस माह के दूसरे सप्ताह से आपके संबंध सामान्य बनेंगे। दूसरे सप्ताह से अपने परिवार के सदस्यों के साथ और पूरे माह इसी प्रकार की स्थिति आपकी बनी रहेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में सुधार माह के मध्य से होगा तथा संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनेंगे। शिक्षा को लेकर ग्रहों की क्या स्थिति है, तो छात्रों के लिए माह के आरंभ से उत्तरार्ध तक समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस समय का पूरा लाभ लें छात्र लोग, इस समय का पूरा लाभ जितना ले सकते हैं लीजिए। ग्रहों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है उत्तरार्ध तक माह के, तथा अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अब क्योंकि मंगल अपनी ही राशि मेष में पंचम भाव में होने के कारण ऐसा योग बना रहे हैं, मंगल का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको मंगल का पूरा यहां पर सहयोग भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, ताकि आप अपनी शिक्षा को बिना किसी रोक टोक के सुचारू रूप से आगे कर सकें और उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। संतान को लेकर ग्रह स्थिति क्या है? माता पिता को संतान के द्वारा इस माह के उत्तरार्ध तक बहुत ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। संतान सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के विषय में कैसी है ग्रहों की स्थिति? इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेगा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनेगी। उपाय कौन से करें कि जो आपकी जो समस्याएं जीवन में या व्यवसाय में या और चीज़ों में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, वो भी ना हो, उनसे भी आप आराम से बाहर निकल जाएं। तो आइए बताते हैं कि देखिए अगर आप अपने रोजगार या व्यापार में चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चले, ट्रैक पर चीज़ें हों सारी, तो आप ये उपाय कर लें कि शिवलिंग को प्रत्येक सोमवार पंचामृत से स्नान कराएं। प्रत्येक सोमवार, रोज नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर रोज करेंगे तो उसके लिए मनाही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं अपने हाथों से, तथा गणपति जी के चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू उनके चरणों में चढ़ाएं मंदिर में जाके। और शुक्रवार के दिन गाय को रोटी पर देसी घी या चीनी या कोई और सफ़ेद मिठाई, बर्फी आदि रख के अपने हाथों से खिलाएं। अगर ऐसा करेंगे शुक्रवार के दिन तो आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी पूरे माह। तो ये बड़े सरल आसान उपाय आपको हमने दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये माह पूरा शांति से, आराम से और बिना किसी उलझन के, परेशानी के, झंझट के निकल जाए,
तो करिए ये छोटे छोटे उपाय और उठाइए लाभ। और नहीं करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। तो मित्रों, ये था धनु राशि के जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2021 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा जो हमारा बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।